और शाम वाला छठ है और हमारे वहाँ जो छठ होती है वो यूपी स्टाइल से होती है, क्योंकि बिहार में जो छठ होता है उसके 2 दिन पहले जो होता है वो नहाई खाई होता है। बट हमारे घर कल था और आज इवनिंग वाला छठ है, तो हम दिखाते हैं कि हमारे घर अभी क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फास्ट में खाने वाला आलू बना रही थी, और ये विदाउट नमक बना रही थी क्योंकि मेरे घर पे कुछ लोग थे जो लोग विदाउट नमक जो था वो आलू को खाते थे, मतलब व्रत में खाते हैं, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था और मेरी दीदी का बृहस्पतिवार का व्रत था और मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ। और वो मतलब जो छठ में बनाने वाला प्रसाद होता है वो बना रही थी, और वो कल ही आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ बना दूँ। तो मैं यहाँ पे उनके लिए व्रत वाला ये आलू बना रही थी। और ये मेरा ससुराल में पहला छठ है और मेरे मायके में छठ व्रत नहीं किया जाता था, तो मुझे छठ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए छठ का प्रसाद कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मेरी दीदी लोगों ने बोला कि तुम जो है वो थोड़ा सा इस टाइम मतलब सीख लो, फिर नेक्स्ट ईयर से तुम खुद करना ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने भी अभी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि छठ जो ऐसा पर्व है ना, मतलब छठ में आप जितना भी काम कर लो, जितने भी श्रद्धा से कर लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सोचा कि मैं किचन वाला ही चीज़ देख लेती हूँ। और यहाँ पे हमने ना मतलब एक रूम को पूरा खाली करके और यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए बस मतलब पूरे रूम को खाली किया था, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए ना सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तन और हर एक चीज़ बिल्कुल साफ़ सफाई का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है। और जितने भी यहाँ पे चढ़ाने के लिए फल वगैरह आए थे वो सब हमने इसी रूम में रखा था, और इस रूम को पहले अच्छे से साफ़ सफाई की थी, क्योंकि छठ में ना मतलब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे जो मेरी दीदी हैं वो देखिए छठ में बनाने के लिए प्रसाद बना रही हैं, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से गोल गोल, इसको हमारे तरफ जो है इसको ढोड़ी कहा जाता है। और वहाँ पे जो है वो दीदी पूड़ी बना रही हैं, पूड़ी भी प्रसाद में चढ़ाई जाती है, पूड़ी के साथ ठेकुआ भी बनाया जाता है हमारे घर में। तो अभी मैं बताऊँगी कि आपको यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ना गुड़ को जो है वो सोंठ और पानी में डाल के यहाँ पे हमने उसका कुछ इस तरीके से बनाया है। और ये व्रत तो काफ़ी कठिन होता है, और लेकिन ये है कि जब कई लोग मिल जाते हैं तो फिर मतलब प्रसाद वगैरह एकदम आराम से बन जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं ठेकुए को छान रही हूँ, और ये दीदी बना के दी थी। ठेकुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, बाद में हमने खा के मतलब टेस्ट किया। टेस्ट तो उस टाइम पे नहीं करना होता है, हमने बाद में जब छठ का व्रत हो गया था तो टेस्ट किया था, काफ़ी सही बना था ये। और यहाँ पे मैं अपनी दीदी लोगों से बात करके और इन्जॉय भी कर रही थी, और साथ में ये सारी चीज़ों को मैं सीख भी रही थी, क्योंकि मेरे घर ठेकुआ नहीं बनाया जाता था। और मैं बचपन से ही सोचती थी कि ये छठ का व्रत ना मतलब काश मेरे घर होता, और यहाँ पे देखिए मेरे ससुराल में ये व्रत होता है। तो इस तरीके से जो भी सच्चे दिल से भगवान से मांगो वो ज़रूर मिलता है, और मुझे भी मिला ये मौका छठ में शामिल होने का। तो मुझे छठ में शामिल होके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
और जब इस तरीके से हम काफ़ी दिन के बाद अपनों से मिलते हैं ना, तो बातों बातों में कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता, और हमारा काम भी हो जाता है साथ साथ में। और मेरी ननद लोग ऐसी हैं कि इन लोगों के साथ जो है ना, मतलब कभी भी अकेला फील नहीं होता है। और ये लोग मेरी दीदी जैसे हैं, मतलब मेरी बहन जैसे हैं, क्योंकि ये लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं किसी भी काम में। जो हम लोग सब लोग मिल-जुल के कर लेते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल अकेली वाली कि मैं इनकी भाभी हूँ। ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी सगी बहन है। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जी कोसी भरेंगी, और ये हमारा भगवान जी वाला रूम था, तो ये कोसी भरने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको मैं अभी पेंट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं इस तरीके से पेंट करूँगी, क्योंकि ये पेंट हुआ नहीं आया था। और यहाँ पे मैं इसको देखे बहुत आराम से ही पेंट कर रही थी। बल्कि उस दिन छठ भी था, लेकिन छठ होने के बावजूद भी मैं देखिए इसको इतने आराम से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि पेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पेंट करते करते ना मन को एक तसल्ली भी मिलती है, क्योंकि पेंटिंग से इंसान को थोड़ा सा सुकून के साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी भी बाहर आती है। तो जब भी और यहाँ पे कोसी जो है वो हमारे घर के तरफ इसलिए भरी जाती है, क्योंकि हमारे घर में जब भी कुछ शुभ काम होता है, जैसे कि शादी विवाह या कोई भी जनेऊ मुंडन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे घर के साइड में कोसी भरी जाती है। और ये जो है वो छठ माता को जो है वो चढ़ाई जाती है, इसके साथ एक साड़ी और बाकी चीज़ों के उनको मतलब भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब हमारे घर के साइड होती है। और आज शाम वाला छठ था, मतलब आज खरना था। और यहाँ पे मैं इस तरीके से पेंट कर रही थी। और ये हमारा क्यूट सा भांजा है, और काफ़ी क्यूट है ये। और ये जब भी आता है तो मुझे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। बट ये मेरे पास जल्दी आता ही नहीं है, मुझे पहचानता ही नहीं है ये। और अब मैं पेंट करने के बाद से जाऊंगी तैयार होने, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और मेरी शादी भी ना इसी साल हुई है, इसीलिए कोसी जो है वो इस साल ही भराई जा रही है। मतलब मैंने बताया ना कि कोई शुभ काम होता है तो फिर कोसी भरी जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरे रूम का क्या हाल मैंने बना रखा है। और यहाँ पे मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ। आप कमेंट्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। इससे तो मैं साड़ी डेली नहीं पहनती, बट आज मैंने साड़ी पहनी है। और ये साड़ी जो है वो मुझे तीज में मिली थी, बट ये अभी ऐसी ही थी, तो मैंने सोचा कि ये छठ में ही मैं पहन लेती हूँ। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे विंडो से जो है वो कैसा लगता है यहाँ का। अभी ये देखिए शाम हो चुकी है और कितना प्यारा लग रहा है। और बस मैं नीचे ही जाने वाली हूँ, तो अब मैं नीचे चलती हूँ और फिर मैं सीधे आपको छत में मिलती हूँ, मतलब जहाँ पे मम्मी जी छत करेंगी। और ये हमारे आगे सुनो आगे और यहाँ पे हम शाम वाला छठ करके आ गए थे। और मम्मी जी को इसी रूम में सोना है, मतलब पूजा वाले रूम में ही मम्मी जी को सोना है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब
हमने पहले ही साफ़ सफाई कर ली थी और सोना भी नहीं रहता है इस दिन, बस थोड़ा सा आराम करना है। तो भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बिखरी थी, ये सारे फल वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को समेट के और मुझे यहाँ पे मम्मी जी के लिए बिस्तर लगाना है। और मम्मी जी भी आज सोएंगी नहीं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर जो कोसी भराई जाएगी, तो कोसी भराने के लिए इस तरीके से हमने चौक बनाया था। और यहाँ पे ना जब कोसी भराती है तो मोहल्ले की सारी औरतें, लेडीज़ लोग आई थी और इस तरीके से ना मतलब ईख को है जो कोसी, जहाँ मतलब ये जो घड़ा है इसमें सारी चीज़ों को भर के और फिर इसके ऊपर से इसको किसी तरीके से फिक्स करना था। और फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग, बट ये फिक्स होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरीके से ये फिक्स हुआ। तो अब सुबह हो चुकी है और सुबह में मैंने इस तरीके से पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। आप बताना कमेंट्स में कैसी लग रही हूँ। और अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ, मतलब वही जो हमारी कॉलोनी में इस तरीके से था। और छठ माता जो है वो व्रत करने वाले को इतनी शक्ति देती हैं कि वो 36 घंटे का व्रत आराम से कर लें। और मम्मी जी भी मेरी आराम से इस व्रत को कर ली। और मेरी छठ माता से यही विनती है कि वो सबकी मनोकामना को पूरी करें, हम सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे। और अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।